देश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है और सरकार की तरफ से और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। लोगों को इंतजार है कि वैक्सीन का, कई जहां से खबर आती है लोग उत्सुकता होकर जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या संदेश देंगे देश के लोगों को? क्या उम्मीद भरी कोई खबर है और जो दुनिया से वैक्सीन की खबरें आ रही हैं उसमें कितना? नहीं, देखिए, जो भारत है वो वैक्सीन बनाने के या वैक्सीन के रिसर्च या वैक्सीन के डेवलपमेंट के काम में दुनिया के किसी देश से पीछे नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब अगला साल शुरू होगा तो शुरुआती दौर में ही अगले साल के हमारे को वैक्सीन के उपलब्ध होने के समाचार भी मिलने शुरू हो जाएंगे। और अभी तो हम लगभग पिछले 2-3 महीने से पूरे देश में प्रायोरिटाइज़ करके कैसे किन ग्रुप्स को सबसे पहले, किसको उसके बाद, किसको उसके बाद हमें वैक्सीन देनी है और वो कैसे दी जाएगी। कम से कम 25-30 करोड़ लोगों को आने वाले जो साल में हम जुलाई अगस्त तक वैक्सीन देने की और उसकी मोडालिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो वो तैयारी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उम्मीद है कि वैक्सीन हमको निश्चित रूप से 2021 में मिलने वाली है। वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की आपने तैयारी पूरी कर ली है, ये माने कि जैसी वैक्सीन आएगी और पूरा उसको स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं क्योंकि इतने बड़े देश में बहुत गंभीरता से करने का काम है। लेकिन भारत ने पोलियो मुक्त भारत बना के दिखाया है। दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में होते थे और इतने सालों तक देश में फायदा भी मिल रहा है कि एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री है देश में। 94 में दिल्ली में हुआ था, 95 से पूरे देश में हम जो है करोड़ों बच्चों को एक ही दिन वैक्सीन देते हैं। तो पूरे देश में व्यवस्थाएं हैं, उसी के कारण हम देते हैं ना। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में 1 दर्जन टीके हम देश के लोगों को देते हैं, बच्चों को। तो ये सारा कुछ जो है हम वो पुराने सारे अनुभव जो हैं उनका भी सरकार इस्तेमाल कर रही है और उसमें जो कोविड के एंगल से और स्ट्रेंथनिंग करनी है वो स्ट्रेंथनिंग की भी बहुत ही गहराई से रणनीति। जो 2 वैक्सीन को लेकर खबर, एक रूस की स्पुतनिक और दूसरा जो अभी अमेरिका से जो वैक्सीन थी, उसको लेकर भारत सरकार की क्या? नहीं, हमारे को देखिए, ये तो दुनिया में बहुत स्थानों पर ट्रायल्स हो रहे हैं, बहुत सारी वैक्सीन्स एडवांस्ड स्टेजेस में आ रही हैं 95%। तो अभी सब जिन के जो भी रिज़ल्ट्स आते जा रहे हैं वो अपने हिसाब से प्रचार कर रहे हैं। हमारी भी वैक्सीन्स जो है वो 2 वैक्सीन्स तो हमारी भी क्लिनिकल जो 3rd स्टेज के फेजेस में पहुंच चुकी हैं और वो आने वाले बहुत ही मतलब निकट भविष्य में वो निश्चित रूप से आने वाले 2021 में देश के सामने प्रस्तुत होंगी। कि बहुत सारे लोगों को दिल्ली को लेकर, खासतौर पे दिल्ली वालों को चिंता हो रही है कि दिल्ली में आखिर क्या होगा। जिस तरह की कन्फ्यूजन की स्थिति है, कभी लॉकडाउन की बात होती है, कभी लॉकडाउन लगाने की बात होती है, कभी नहीं होती है। आपका क्या मानना है? नहीं, देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो सबसे ज़रूरी बात है उसको समझने की ज़रूरत है। लॉकडाउन तो हमने पहले भी किया है और अनलॉक भी किया है। लॉकडाउन से अनलॉक इसलिए किया गया था कि जो लोगों को लॉकडाउन से तकलीफ़ हो रही थी, लॉकडाउन के सारे बेनिफिट्स जो समाज को मिलने थे, यानी नंबर ऑफ़ केसेस और नंबर ऑफ़ डेथ्स में इतना बड़ा रिडक्शन उस दौरान अचीव किया। और फिर इकॉनमी, जो देश की, समाज की जो ज़रूरत है रोज़मर्रा की, उसमें और कोविड से लोगों को बचाने के लिए बैलेंस को मेंटेन करने के लिए अनलॉक की प्रक्रिया की। अनलॉक भी फेजेस के अंदर हुआ और उसमें लगातार लोगों से कहा गया कि आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे प्रारंभ करिए, लेकिन प्रिकॉशंस को मत छोड़िए। और वही बात आज भी हम ये कह रहे हैं। दिल्ली के संदर्भ में दुख की बात यह है कि सारे देश में, यानी जो बड़े बड़े प्रांत थे जहाँ लगातार कहर जैसा होता है ना, वो देखने को मिलता था कोविड का, केसेस का, डेथ्स का, वहाँ पर भी हमारी जो स्थिति है वो डिक्लाइन की ओर है। लेकिन देश में लगभग अधिकांश स्थानों पर वो स्थिति है। लेकिन दिल्ली के अंदर जो है कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 8-8 हज़ार तक रोज़ के केसेस आ रहे हैं, जो शायद पूरे इस 10-11 महीने के जो कालखंड में सबसे ज़्यादा होंगे। इसलिए दिल्ली के बारे में सबकी चिंता है। हम लोगों की भारत सरकार में भी चिंता है। पहले भी जब बीच में दिल्ली में ये स्थिति आई थी
तो प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को दोनों को कहा था कि आप दिल्ली के लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग करिए, उनकी सहायता करिए, उनको गाइडेंस करिए, उसको मॉनिटर करिए। हम लोगों ने वो सारे काम किए। कुछ महीने पहले आपने देखा गृह मंत्री जी ने मीटिंग्स को कन्वीन किया, हमने स्वास्थ्य मंत्रालय से सब प्रकार का सपोर्ट सिस्टम उनके लिए दिया जो कि कोविड को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरत होता है। अब फिर से वो, और उसका नतीजा भी आपने देखा कि स्थिति एकदम दुरुस्त हो गई थी। बिल्कुल, बीच में डॉक्टर साहब अच्छी स्थिति हो गई थी और अभी अच्छी हो गई थी। अब फिर से जब देख रहे हैं कि देश में स्थिति जो है बेहतर हो रही है और दिल्ली के अंदर स्थिति ख़राब हो रही है, तो फिर से भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है और फिर से जो है गृह मंत्री जी ने मीटिंग बुलाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर को बुलाया, हम भी साथ में थे, अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया और फिर जो कुछ करना है दिल्ली के लिए, मान लीजिए हमने कहा भाई टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाइए। अब ये सब कुछ हमारे ICMR इसके लिए सारी योजना बनाकर उनकी मदद कर रहा है। मोबाइल टेस्टिंग लैब्स जो है बनाइए। दिल्ली के अंदर जो है आपके जो बेड्स हैं उनकी संख्या, मान लीजिए हमारे DRDO के अंदर या दूसरा जो छतरपुर के अंदर सेंटर है वहाँ पर बेड्स की संख्या बढ़ाइए, वहाँ पर जो ICU के बेड्स हैं बढ़ाइए। ये सारे हमने निर्देश देकर इनके ऊपर, डॉक्टर्स की, नर्सिस की शॉर्टेज है तो ऐसी जगह जहाँ कोविड बेटर हो गया वहाँ से उनको दिल्ली में फ्लाई करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो एम्स के लोगों को कहा कि भाई रिटायर्ड नर्सिस को, डॉक्टर्स को दिल्ली के लिए जो है उनको जो है उपलब्ध कराओ। आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ में और ज़्यादा पैनी निगाह रखी जाए। साइंटिफिक ढंग से जो है घर घर के अंदर जो सर्वे टीम्स के माध्यम से जो है सर्वे किया जाए दोबारा से सिम्टम्स के संदर्भ में, और फिर टीम्स बनाकर जो है प्राइवेट अस्पतालों में भी देखा जाए कि जो वास्तविक ग्राउंड पर स्थिति है क्या है, जो वहाँ पर बेड्स के मामले में, ICU के मामले में, या जो सरकार के निर्देश हैं वो ठीक से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो हम तो भारत सरकार की तरफ से सब प्रकार के सपोर्ट सिस्टम्स उनके लिए स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात है, जो आपके माध्यम से मैं देशवासियों को, दिल्ली वासियों को बराबर हम भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो राष्ट्र के नाम संदेश देकर कहा कि किसी भी सूरत में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलिए। आपके प्राणों की, आपको बीमारी से रक्षा करने में कोविड से सबसे बड़ा टूल, जो मैंने शुरू में एक शब्द का प्रयोग किया था, सोशल वैक्सीन, ये मास्क सोशल वैक्सीन है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 2 गज की दूरी, वो सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। हाथ को साबुन से, पानी से धो के रखना, ये सबसे बड़ी सोशल वैक्सीन है। और खांसी, जुकाम, तकलीफ़ होने पे, छींके आने पे, इस तरीके से अगर हम अपने नाक और मुंह को कवर करते हैं तो कम से कम दूसरे को हम इन्फेक्ट नहीं करेंगे। और फिर भीड़, इससे बचना। और यही शायद दिल्ली के अंदर अभी शायद जो आपके टेलीविज़न पे रोज़ हम जो नज़ारे देखते हैं, मैंने स्वयं बीच में कुछ सोशल गैदरिंग्स में और शादियों में जाकर देखा कि गंभीरता से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। और उसको वही मेरा सवाल है कि दिल्ली में जब केंद्र ने पहली बार दिल्ली सरकार के साथ कदम उठाया था, स्थिति कंट्रोल में आ गई थी, फिर ऐसी क्या वजह रही? क्या आपको लगता है कि टेस्टिंग में कमी रही, दिल्ली सरकार की तरफ से लापरवाही? पहली बार उस समय जब हम लोगों ने रिव्यू किया था कुछ महीने पहले, तो 5-6 हज़ार टेस्ट हो रहे थे। हमने उसको बढ़वा के 20-25 हज़ार टेस्ट तक करवाया। लेकिन अभी जब हम लोगों ने दोबारा से रिव्यू किया तो हमें ध्यान में आया कि शायद टेस्टिंग वगैरह के अंदर जो है और ज़्यादा बढ़ोतरी की आवश्यकता है। शायद उतनी मात्रा के अंदर टेस्ट इत्यादि नहीं हो रहे थे, और शायद जितना ज़्यादा एक पैनी निगाह के साथ बहुत सारे इंटरवेंशंस होने चाहिए थे, उनके अंदर और स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत थी। मैं कोई निंदा नहीं करता, मैं कोई राजनीति का विषय भी नहीं है। नहीं, लेकिन कमियां रही हैं तो कमियां तो सामने आनी। सब मिलकर इसको ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम लोग दिल्ली सरकार को देखिए, पैसे भी पर्याप्त मात्रा में दिए हैं। अभी वो पैसों का हिसाब दे देंगे तो और भी दे सकते हैं हम। और इसके अलावा उनको वेंटिलेटर्स हैं, N95 मास्क हैं, उनको PPE किट्स हैं, और जो भी चीज़ों की अभी यानी कोई
ऑक्सीजन के बारे में है या दूसरे जो है जो भी चीज़ों की आवश्यकता है, सब चीज़ों के लिए मीटिंग में कहा गया भैया जो चीज़ आपको चाहिए कि हम सब देने के लिए आपकी तैयार तरफ से और केंद्र की हैं। तरफ से। हाँ, हमने दिए, पहले भी दिए और अभी भी आगे लेकिन डॉक्टर साहब, दिल्ली के पहले स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के बोले कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, अब कहा जा रहा है कुछ बाजारों में लॉकडाउन लगेगा। इसको लेकर लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है। आपका क्या मत है, लॉकडाउन लगना चाहिए दिल्ली में, नहीं लगना चाहिए? देखिए, मेरे व्यक्तिगत मत का कोई प्रश्न नहीं है। पूरा देश लॉकडाउन को लगा भी चुका है, उसका जो जिस स्टेज में लाभ लेना था वो सब कुछ ले चुका है। अभी जिस बात से सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो होगा लोगों के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसको लोगों के द्वारा अपनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ठीक से फॉलो किया जाए, उस प्रक्रिया को ठीक से लोगों को मानने के लिए बाध्य किया जाए। वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकता, वो हमारे द्वारा चीज़ों को ठीक से मॉनिटर करने से होगा। और मैं समझता हूँ कि कई सरकारें उसको बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश कर रही हैं। मुझे पिछले दिनों एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हम चालान करते हैं, साथ में 4 मास्क भी उनको देते हैं। ऐसे ही अलग अलग सरकारों ने अलग अलग तरीके से अपने जो गुड प्रैक्टिसेस हैं उनको अपनाने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जो दिल्ली की परिस्थिति है, यहाँ पर सोसाइटी के अंदर थोड़ा सा और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड बिहेवियर की ज़रूरत है। होम मिनिस्ट्री इसके संदर्भ में वो बहुत विस्तार से मीटिंग्स वगैरह कर रही है। जैसे अभी आपने देखा कि शादियों के अंदर 200 की जगह 50 लोगों की परमिशन की बात की गई है, लेकिन कोई बहुत बड़ा व्यापक कोई इस तरह का दोबारा रेपिटिशन किया जाए जो पहले लॉकडाउन के समय चीज़ें की गई हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पर उसकी आवश्यकता नहीं लगती। उससे ज़्यादा लोगों के बीच में कैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने के लिए सब प्रकार से सामाजिक और दूसरे तरीके इस्तेमाल किए जाएं, ताकि लोगों को खुद भी एहसास हो। और बार बार मैं ये कहता हूँ कि कोविड जितना मर्ज़ी ख़तरनाक हो, एक ये जो मास्क है ये आपकी हर सूरत में रक्षा कर सकता है। इस मास्क को पहनना मत भूलिए, घर के अंदर, घर के बाहर, और बात करते समय भी उसको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं, हटाने की ज़रूरत नहीं। खाना जब खाते हैं तब कोशिश करें मास्क हटा के अकेले खाना खाएं। आप 5 आदमी एक साथ डाइनिंग टेबल के ऊपर सारे मास्क हटाकर खाना ना खाएं, क्योंकि कोई ना कोई तो बाहर से आया होगा। अगर एक ने भी इन्फेक्शन लिया तो वो बाकी सबको दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमें भी उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में लोगों को वैक्सीन का तोहफा आप लोग दें। पूरी कोशिश भी है, उसके लिए वैज्ञानिकों का प्रयास भी है, भगवान से प्रार्थना भी है, और हमें विश्वास भी है कि जो हम कह रहे हैं वो निश्चित रूप से सच सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार तो कोरोना से लड़ाई के लिए, कोरोना के खिलाफ मुहिम चला ही रही है, सारे इंतजाम कर रही है, लेकिन आप जरूर मानिए, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगा कर रखिए और जितना हो सके कोरोना से बचाव करिए। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक सोशल वैक्सीन को ही अपनाइए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.